वैसे उसके बाद है 1935 का भारत शासन अधिनियम, फिर है 1945 का सप्रू समिति रिपोर्ट। इसमें ना 21 वर्ष से घटाकर वोट देने की आयु कर दी गई थी 18 वर्ष। ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का शयन कक्ष है, स्टडी रूम श्री जवाहरलाल नेहरू जी का। ये यहाँ पे फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बारे में दिखाया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए सारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ गिफ्ट है। ये देखिए, ये पूरा इंदिरा गांधी जी का शयन कक्ष है। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं ले चलती हूँ आपको प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो चलिए, अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है वो त्रिमूर्ति मार्ग मतलब अकबर रोड के त्रिमूर्ति मार्ग पे है। तो आप अगर मेट्रो से आना चाहें तो लोक कल्याण मार्ग इसका नियरेस्ट मेट्रो पड़ता है। और अगर कार या बाइक से आए तो उसका तो मैंने बता ही दिया, अकबर रोड आए, वहाँ से त्रिमूर्ति मार्ग आए, उसी चौराहे पे ये प्रधानमंत्री संग्रहालय है। तो दोस्तों अब मैं आ गई हूँ एंट्री गेट के पास, मैं आपको दिखाती हूँ और साथ ही पूरा का पूरा प्रधानमंत्री संग्रहालय घुमाऊंगी और साथ ही म्यूजियम भी दिखाऊंगी। दोस्तों अगर आप मेट्रो से यहाँ आते हैं तो मेट्रो से बस सुविधाएं भी दी गई है, मतलब फ्री बस सेवा दी गई है। अगर आप मेट्रो तक आ जाएं और बोले कि प्रधानमंत्री संग्रहालय जाना है तो वहाँ से आपको मेट्रो बस मिल जाएगी। दोस्तों यही है प्रधानमंत्री संग्रहालय का एंट्री गेट। यहाँ से एंट्री लेंगे आप, मतलब हम तो अभी ले रहे हैं, आप जब आइएगा। और दोस्तों यहाँ गौर फरमा लीजिए क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है वो सोमवार को बंद रहता है, तो गलती से सोमवार को मत आ जाइएगा। तो आपको एंट्री करते के साथ ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ दिखेगा प्रधानमंत्री संग्रहालय। अब चलती हूँ मैं पार्किंग के तरफ और आपको यहाँ का पार्किंग दिखाती हूँ। अगर आप कार या बाइक से आए तो यहाँ पार्क कर सकते हैं मेरे सामने। ये यहाँ पे प्रधानमंत्री संग्रहालय का पार्किंग है और ये देखिए लोगों ने यहाँ गाड़ी पार्क कर भी रखी है। लेकिन दोस्तों यहाँ फिर से एक गौर करने वाली बात है कि पार्किंग स्वयं की जिम्मेदारी पर है। ठीक है, समझ गया। तो दोस्तों अगर टिकट की बात करें तो अगर आप वीकेंड्स में आते हैं तो 150 का टिकट लगेगा और अगर वीकेंड्स में नहीं आते हैं तो 100 रुपीज़ मात्र लगेगा टिकट। और टिकट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से बुक कर सकते हैं। और दोस्तों आपके सहूलियत के लिए यहाँ एरो बना हुआ है टिकट काउंटर और लाइट एंड साउंड शो। और दोस्तों मैं जिस टिकट की बात कर रही थी वो लाइट एंड साउंड शो और प्रधानमंत्री संग्रहालय दोनों का है। मतलब 100 रुपीज़ का जो टिकट है उसमें आप लाइट एंड साउंड शो भी देख सकते हैं और संग्रहालय भी घूम सकते हैं। दोस्तों मैं जिस मेट्रो बस की बात कर रही थी वो यही मेट्रो बस है जो आपको मेट्रो स्टेशन से फ्री में यहाँ तक लाएगा। और ये देखिए इसमें कुछ लोग बैठे भी हुए हैं। तो हम चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ। मैंने तो ले लिया है, वैसे चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ऑनलाइन बुक कर लिया है टिकट, लेकिन आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कहाँ पे यहाँ है टिकट काउंटर। तो यहाँ जो है फिर से एरो बना हुआ है टिकट काउंटर की तरफ। यहाँ तो बहुत ही अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि किधर किधर जाना है। ये है पूरा प्रधानमंत्री संग्रहालय का टिकट काउंटर। देखिए कितने अच्छे से बनाया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय का है तो अलग ही दिख भी रहा है। दोस्तों ये जो गाड़ी है इसकी सेवा सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों के लिए दी गई है भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों फिर से ये गाइड किया गया है हमें कि प्रधानमंत्री संग्रहालय जाना है तो ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 जाइए और लाइट एंड साउंड शो के लिए भी इधर ही जाइए। तो अब मैं जहाँ आई हूँ यहाँ से मेन एंट्री है, मतलब हम लोग जस्ट प्रधानमंत्री संग्रहालय में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही ये खाने का सामान संग्रहालय में कृपया ना ले जाएं। ये है ऑडियो गाइड कक्ष और अंदर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री संग्रहालय और यहाँ से हमारा स्वागत करते हुए स्वागत कक्ष। दोस्तों ये जो संग्रहालय है ये पूरा इसी शेप का बना हुआ है, वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ जो है ये परिचय लिखा हुआ है, तो अंदर चलते हैं देखते हैं किनका किनका परिचय दिया हुआ है यहाँ। दोस्तों ये जो प्रोजेक्टर चल रहा है यहाँ पे हमारे सारे पूर्व प्रधानमंत्री और अभी के प्रधानमंत्री और आज़ादी की विकास यात्रा और साथ ही आज़ादी के दिन का महोत्सव दिखाया जा रहा है। दोस्तों अगर इस हॉल में हम लोग एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे भारतीय संविधान के निर्माता मिलेंगे कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ था और ये भारतीय गणतंत्र की स्थापना। ये हमारे पहले राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संदेश। और ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान का अधिनियमन और अंगीकरण कब कब और कैसे कैसे हुआ था, मतलब अधिनियम से निष्पादन तक। और ये हमारे संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पे जो भी आप क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। जैसे सबसे पहले 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम के बाद 1928 का नेहरू रिपोर्ट, फिर 1930 में पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा हुई थी, आप लोग जानते ही होंगे। फिर 1931 का कराची अधिवेशन, ये 1932 का पूना समझौता 16 अगस्त 1932 को हुआ था। कमेंट करके आप लोग बताओ कि पूना समझौता जो था वो किन के बीच हुआ था। वैसे मैं बता देती हूँ कि किन के बीच हुआ था पूना समझौता। तो वो महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। और आगे का आप लोग आके देख लीजिए अच्छे से, वीडियो में सारा कुछ नहीं देख सकते हैं। वैसे उसके बाद है 1935 का भारत शासन अधिनियम, फिर है 1945 का सप्रू समिति रिपोर्ट। ये कमरा तो पूरा अंधेरा दिख रहा है, लेकिन इसमें ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं और दिखाई दे रही हैं। ये देख लीजिए जो आपको दिख रहा है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हिंदी में भारतीय संविधान, संविधान सभा की समितियाँ, ये सारी चीज़ बताई गई हैं। जैसे कि अगर आपको ये दिख रहा होगा तो आप देखिए भारतीय संविधान, संविधान सभा की समितियाँ, ये सारी यहाँ पे दी गई हैं। और इसमें यहाँ पे दिया गया है भारत की संविधान सभा में राज्यवार सदस्य, ये जैसे अजमेर, मेवाड़, कुर्ग, मद्रास, जम्मू कश्मीर, त्रावणकोर, कोचीन, संयुक्त प्रांत, सौराष्ट्र, राजस्थान और केंद्रीय प्रांत और बरार। जैसे हमने सौराष्ट्र खोला हुआ है तो ये सौराष्ट्र के सारे कुछ आ गए हैं, कौन कौन थे। जैसे हमने अभी खोला अजमेर और मेवाड़, तो ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं श्री मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ऐसे ही कुर्ग का अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पे आ गए हैं श्री CH पुनारचा। यहाँ पे है भारतीय संविधान, संविधान सभा की समितियाँ, ये सारी हैं। और ये प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्ष हैं। फिर यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो उप समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष दिख जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं भारतीय गणतंत्र की स्थापना की तरफ। जैसे ये देखिए गणतंत्र की स्थापना की पूरी जर्नी यहाँ दिखाई गई है। ये है शक्तियों का विभाजन, ये हैं प्रेम विहारी नारायण रायजादा। अभी हम प्रवेश कर रहे हैं भारतीय संविधान निर्माण की तरफ, मतलब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ भी यही है, जैसे आप भारत का संविधान का प्रथम संस्करण क्लिक करेंगे, जैसे ये, तो ये पूरा आ गया यहाँ पे। और अगर आप चित्रकारी करेंगे क्लिक तो ऐसे आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट हॉल की तरफ, वहाँ देखते हैं क्या क्या है। ये है लोकतांत्रिक भारत, डेमोक्रेटिक इंडिया। ये टेबल के बीच में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रखा हुआ है। अब हम लोग आ गए हैं प्रमुख संशोधन की ओर। हमारे संविधान में कौन कौन से संशोधन हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रमुख संशोधन दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। जैसे कि ये देखिए, ये जो संशोधन है मतलब 61 संशोधन, 61वां संशोधन जो है 1989 ईस्वी में किया गया था। और इतना महत्वपूर्ण ये संशोधन है कि इसमें ना 21 वर्ष से घटाकर वोट देने की आयु कर दी गई थी 18 वर्ष। उस टाइम राजीव गांधी की सरकार थी। तो आगे आप लोग जानते ही होंगे कि युवाओं को वोट देने का अधिकार जो मिला था, मतलब 18 वर्ष के युवा को जो मिला था, इसी संशोधन से मिला था। संग्रहालय के ऊपर की चित्रकारी देखिए आप लोग, कैसा मतलब डेकोरेट किया गया है, कैसी चित्रकारी की गई है। मतलब अशोक चक्र बना हुआ है और संविधान में जैसी चित्रकारी होती है वैसा ही बनाया गया है इसको। अब मैं आ गई हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, तो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या क्या है। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे आते ही यहाँ पे है श्री जवाहरलाल नेहरू जी का शयन कक्ष, और उन्होंने जहाँ पे अंतिम सांसें ली थी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों ये जो है ये हमारे
प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का शयन कक्ष है। यहीं पे उनकी मृत्यु हुई थी। जैसे कि वो उनका बेड है, ये उनका टेबल लैंप है, ये उनका सोफ़ा है, इधर कुछ बुक्स रखे हुए हैं उनके, और वो शायद वॉशरूम हुआ करता होगा उनका, और ये पूरा कमरा। तो ये जो था इनका बैठक स्थल था, और ये देखिए अभी भी कितने अच्छे से डेकोरेट करके रखा गया है, और साथ ही सेफ्टी के लिए ये कांच भी लगाया गया है, और कितने अच्छे अच्छे सोफ़े वगैरह लगे हुए हैं। तो सही में लग रहा है जवाहरलाल नेहरू जी का ही है। दोस्तों ये देखिए स्टडी रूम श्री जवाहरलाल नेहरू जी का कैसा लग रहा है अभी भी। ये देखिए इनकी बुक्स, ये देखिए इनका लैम्प कितना सुंदर दिख रहा है, कितना अच्छा। तो ये जो कमरा है ये पूरा का पूरा श्री जवाहरलाल नेहरू जी को ही समर्पित है। ये नहीं, ऐसे ऐसे कई कमरे उनको समर्पित है। कोई उनका शयन कक्ष है, तो कोई लाइब्रेरी है उनकी, कोई स्टडी रूम है, तो कोई बैठक कक्ष है। ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है 1947-48 का युद्ध। ये पूरा यहाँ पे इस स्क्रीन पे यही चल रहा है। तो ये जो है 15 अगस्त 1947 का सीन चल रहा है। अब इधर चलते हैं श्री जवाहरलाल नेहरू जी के ऐतिहासिक भाषण की ओर और नई विदेश नीति एवं भारत चीन युद्ध। दोस्तों ये भारत चाइना युद्ध का सीन चल रहा है, बताया जा रहा है उसके बारे में। वॉइस जो आ रही होगी ऑडियो के माध्यम से बताया जा रहा है और दिखाया भी जा रहा है साथ में। तो आप लोग आके यहाँ पूरा दिन ना गुजार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे ये जो संग्रहालय है वो नेहरू जी के लिए ही बहुत ज़्यादा काफ़ी था, लेकिन यहाँ पे सारे प्राइम मिनिस्टर का बना दिया गया है। तो अब सोचिए इसमें पूरा का पूरा दिन लग जाएगा इस संग्रहालय को घूमने में। ये यहाँ पे फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बारे में दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहला आम चुनाव पंडित नेहरू और आम चुनाव 1951-52 में चुनाव में 53 राजनीतिक दलों के 1849 से अधिक उम्मीदवार थे जो 889 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव प्रचार जोरदार। दोस्तों ये ना श्री जवाहरलाल नेहरू जी का निधन कक्ष है। I want these to be carried up high into the air in an aeroplane and scattered from that height over the... दोस्तों ये चलते हैं अब तोशा खाना की तरफ। तोशा खाना ना प्रधानमंत्री को मिले हुए जो देश विदेश के उपहार हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। ये यहाँ पे है तोशा खाना, प्रधानमंत्री संग्रहालय स्थित। यह तोशा खाना ऐसे उपहारों का संग्रह है जो प्रधानमंत्रियों को देश में विदेश यात्राओं के दौरान अथवा गणमान्य व्यक्तियों की भारत यात्रा के दौरान भेंट में प्राप्त हुए थे। दोस्तों ये देखिए सारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ गिफ्ट है ये, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। और ये एक और गिफ्ट। इस कमरे में ना जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी जो मिले हैं ना वो सारे भी हैं। और पिछले कमरे में ना वो जो थे वो सारे नरेंद्र मोदी जी को मिले थे। हम आ गए हैं इंदिरा गांधी जी के शयन कक्ष की तरफ, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि हमारी पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। ये देखिए ये पूरा इंदिरा गांधी जी का शयन कक्ष है। ये देखिए दोस्तों ये जो है टेबल मतलब स्टडी लैंप जो है इंदिरा गांधी जी का, वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी और महात्मा गांधी जी हैं। और इधर जो है उनकी फैमिली फ़ोटो है, और वो बगल में जो है वो नेहरू जी की फ़ोटो बेड के बगल में लगा के रखती थी। और इधर है फिरोज गांधी जी जो कि चारों तरफ उस फ्रेम में है। दोस्तों एक बार फिर से चलते हैं तोशा खाना की ओर, सारे गिफ्ट को फिर से देखते हैं। ये सारे गिफ्ट्स
ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये बहुत ही खास चीज़ है इस म्यूज़ियम की। तो हमने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का थोड़ा थोड़ा सबका दिखा दिया है, और तोशा खाना में नरेंद्र मोदी जी को जो गिफ्ट मिला था साथ ही वो भी दिखा दिया है। और अन्य प्रधानमंत्रियों का ऐसे ही संग्रहालय है, इस संग्रहालय में मतलब अन्य प्रधानमंत्रियों का ऐसे ही दिखाया गया है।